रिमझिमाती बरसात और अमावस की घनी रात में मिट्टी से बने कच्चे मकान के झरोखे से लालटेन की रोशनी सारे जंगल को चीरते हुए दूर मौजूद रेल की पटरी को पार करते हुए दूसरे घर की लालटेन पर पड़ती है। उतने में लालटेन पर कांच की चूड़ियों से लदे हाथ पड़ते हैं। एक तरफ से छाते को उठाते हुए वह इंसान घर से बाहर निकलता है। तेजी से चलते कदम पटरियों को पार करते हुए एक पगडंडी के सहारे दूसरी ओर की घर की तरफ बढ़ते हैं। कदमों के निशान छोड़ने वाले का नाम चांदनी। अमावस में चांदनी किसी बुरे संकेत की तरफ इशारा करती लगती है। वहीं दूसरी ओर मिट्टी के उस कच्चे मकान में छत से टपकते हुए कुछ बूंदें फर्श पर बिछी किसी बहुत ही पुरानी कतरी पर पड़ती है। उस कतरी को बचाने हेतु कतरी पर पड़े बूढ़े पैर उस 15 साल पुरानी कतरी को अपने पैरों से खसका लेती है। इस बूढ़े शरीर में बस कुछ ही सांसें बची थी। इस बूढ़े शरीर को लोग गीता काकी के नाम से जानते हैं। गीता गीता काकी इस रजाई पर 87 बरस की उम्र में आंखों में आंसू लिए अपनी मौत का इंतजार कर रही है। साथ अपना कोई नहीं था। बस पटरी के पार वाला गुड्डू अलथी पलथी मारकर काकी की आंखों में झांकते हुए उसकी मौत का इंतजार कर रहा था। गुड्डू की आंखों में अपनी काकी को खो देने का गम नहीं था। उसकी नजरें तो काकी के कानों में लगे बालियों पर थी। वह इंतजार करता था कि कब काकी की सांसें खत्म हो और कब वह बालियां मेरी हो। उतने में दरवाजे को जोर से धक्का देते हुए चांदनी अंदर आकर गुड्डू के पास आकर बैठ गई। कब मरती है? चांदनी ने कहा। अरे ठहरो जरा, बस कुछ घंटों की बात है, दूसरी ओर से गुड्डू ने कहा। वही दूसरी ओर काकी उस रजाई पर पड़े पड़े अपने इस घर में पहले दिन को याद करती है। कैसे घर में पहली बार कदम रखते ही उसने सबसे पहले अपने आप को इस रजाई पर विराजमान किया था। यह उस समय उसकी सास ने बड़े प्यार से सिलकर तैयार की थी अपनी नई नवेली दुल्हन के लिए, नई नवेली रजाई। उसके बाद से कई बार उसने इस रजाई पर बैठकर अपने जीवन को संजोया था। सिलाई का शौक रखने वाली काकी ने इस रजाई पर कई लोगों के कपड़ों में अपनी कला पिरोई थी, पर अब यह रजाई काफी पुरानी हो चुकी थी। नीले रंग की रजाई अब अचार के दागों से पीली हो गई थी। रजाई पर अचार के दागों से उसे अपनी बेटी सुनीता की याद आती थी। सुनीता को अचार बहुत भाता था। वह कुछ खाती और कुछ इन रजाइयों को खिलाती। इस रजाई पर कुछ लाल धब्बे भी थे। कुछ लाल धब्बे तब के जब सुनीता का जन्म हुआ था और कुछ लाल धब्बे तब के जब सुनीता 8 साल की उम्र में ट्रेन से टकरा गई थी, जिसमें उसकी तड़पते तड़पते इसी रजाई पर जान चली गई। वर्तमान में गीता काकी ने आसपास नजर दौड़ाई। उसे एक तरफ के कोने कुतरे हुए नजर आए। ज्यादा इस्तेमाल से रजाई ने जवाब दे दिया था, जैसे अब काकी जवाब देने लगी थी। पता नहीं आखिरी पलों में दादी को किसी इंसान से ज्यादा रजाई का ख्याल क्यों आता था। शायद काकी के पास कोई याद करने को नहीं था, इसलिए यादों ही यादों में उसे वह रातें भी याद आती हैं जब उसके पति और वह रात भर एक साथ बिना किसी परवाह के सोते रहे। ऐसे ही एक रात बिना किसी परवाह के सोते ही सोते उनके पति भी उनके जीवन से चले गए। इस रजाई में काकी के आंसू भी पिरोए थे। ठंडी के मौसम में भी इस रजाई के सहारे काकी ने कई रातें गुजारी। वह इस रजाई की कर्जदार थी। उसके लिए यही एक संपत्ति थी। देखते ही देखते 12 बज गए। 10 बजे की ट्रेन 2 घंटे से देरी से चलकर पटरी से अभी ही पास हुई थी। चांदनी ने नींद भरी आंखों से कहा, अब और कितनी देर, मुझसे नहीं रहा जाता, कुछ करो। गुड्डू ने कहा,
मैं क्या कर सकता हूँ? चांदनी ने बिना संकोच के कहा, मार डालो। मार डालो? गुड्डू के कानों में ये शब्द पहुंचते ही गुड्डू हकबका गया। उसने पहले तो कुछ देर सोचा, पर वहां से उठकर वो काकी की ओर बढ़ा। रजाई से काकी का मुंह ढकते हुए उसकी सांसें रोकने लगा। काकी के मन में खौफ हो गया। खौफ खुद के जाने का नहीं, इस रजाई को खो देने का। वह अपने दोनों हाथों से रजाई को पकड़ लेती है, परंतु अब वह कमजोर हो चुकी है। वह चिल्लाती है, पर उसकी आवाज उस रजाई में ही कहीं दब कर रह जाती है। वह अपनी इस धरोहर को बचाना चाहती है, पर देखते ही देखते काकी की सारी सांसें बिखर जाती हैं और वह मर जाती है। गुड्डू और चांदनी खुश होकर काकी के कानों से बालियां निकालते हैं और जोर जोर से हंसते हैं। पर तभी चांदनी कहती है, यह गंदी बदबू कैसी? वह दोनों काकी की ओर देखते हैं तो काकी ने जाते जाते मलमूत्र कर अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी धरोहर, अपनी रजाई को सुरक्षित कर दिया था। धन्यवाद।